हाल ही में शाहरुख खान की मूवी डंकी रिलीज़ हुई। ये मूवी डंकी पास पर आधारित है। इस मूवी के रिलीज़ होने के साथ ही पूरे भारत में डंकी पास की चर्चाएं तेज़ होने लगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शाहरुख खान की ये मूवी जिस डंकी पास पर बनी है वो क्या है, तो वीडियो स्किप ना करें। नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। भारत में विदेश जाना बड़े गर्व की बात मानी जाती है। हर साल भारी संख्या में लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर ज़िंदगी के लिए अमेरिका, यूके या कनाडा जैसे देशों का रुख करते हैं। कुछ लोग सही डॉक्यूमेंट्स के साथ लीगल रास्ते से जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी वीज़ा के इल्लीगल तरीके से विदेशों में जाते हैं। इस पास को डंकी पास कहा गया है। इसी मुद्दे को शाहरुख खान की नई मूवी डंकी में भी उठाया गया है। क्या है डंकी पास? आखिर कम समय में अमीर कौन नहीं होना चाहता? इस चाह के चलते कई लोग विदेश भी जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका हर्जाना कई बार उन्हें अपनी जान देकर भरना पड़ता है। क्योंकि जल्द से जल्द विदेश जाने की चाह में वो लोग डोंकी रूट अपनाते हैं। डोंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए अवैध तरीके से लोग दूसरे देशों में जाते हैं। किसी भी दूसरे देश में इल्लीगल तरीके से एंट्री लेने को डोंकी और डोंकी प्रोसेस या डंकी फ्लाइट का नाम दिया गया है। भारत में लोगों को अवैध तरीके से बिना किसी कागजात के अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे देशों में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सालों से चलता आ रहा है। दरअसल सबसे पहले डोंकी प्रोसेस का यूज़ लोग सिर्फ यूके जाने के लिए किया करते थे, लेकिन अब हर देश में अवैध तरीके से घुसने के लिए लोग इस डंकी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे देश में जाने के लिए इस प्रोसेस के लिए ट्रैवल एजेंट लोगों से करीब 40 से 50 लाख रुपए तक ले लेते हैं। आज की तारीख में डोंकी प्रोसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ अमेरिका जाने के लिए किया जाता है और अमेरिका पहुंचकर करियर बनाने की इस चाह में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। कितना खतरनाक है डोंकी पास? डोंकी रूट के ज़रिए अमेरिका पहुंचना काफ़ी खतरनाक है। अगर अवैध तरीके से किसी देश में घुसने के बाद आप पकड़े जाते हैं तो आप पर जेल जाने से लेकर बैन होने तक का खतरा बना रहता है। ये तो हुई देश में घुसने के बाद वाले खतरों की बात, लेकिन देश में पहुंचने से पहले भी कई जानलेवा खतरे आपका इस डोंकी रूट में इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में घुसने के दो रास्ते हैं। एक कनाडा से, जो अमेरिका के नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। ये रास्ता सेफ तो है, लेकिन यहाँ आपको -35 से 45 डिग्री तक का टेम्परेचर फेस करना पड़ सकता है, जिस कारण इस रूट से आना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठंड के कारण कई लोग अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। ऐसा ही कुछ गुजराती परिवार के 4 सदस्यों के साथ हुआ था। पिछले साल जनवरी में 39 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी वैशाली बेन और 2 बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 11 और 3 साल की थी, इल्लीगल तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो परिवार भारत से टोरंटो आया था। ओंटारियो से इस परिवार ने अमेरिका में घुसने की कोशिश की, लेकिन ये परिवार बॉर्डर पार नहीं कर सका। अमेरिकी बॉर्डर से केवल 12 मीटर दूर इनके शव बरामद हुए। परिवार ने लॉन्ग बूट और गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये -35 डिग्री टेम्परेचर के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का सदर्न बॉर्डर ज़्यादा सेफ होगा, लेकिन ज़रा रुक जाइए। अमेरिका के सदर्न बॉर्डर तक पहुंचाने वाला ये डोंकी रूट कनाडा वाले रास्ते से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये रास्ता इक्वाडोर से शुरू होता है। इसके बाद कोलंबिया, पनामा जैसे देशों से होकर आप मैक्सिको तक पहुंच पाते हैं। रूट तो आपने देख लिया होगा। अब आपको इस रास्ते के खतरे के बारे में बताते हैं। जैसे ही आप कोलंबिया से पनामा की ओर जाते हैं तो बीच में एक घना जंगल पड़ता है, जिसे डैरियन गैप कहा जाता है। इस जंगल से गुजरना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पीने को साफ पानी है, ना खाने को खाना। इसके अलावा जंगली जानवरों के साथ साथ यहाँ कई आपराधिक गिरोह भी रहते हैं, जो इस डोंकी रूट से आने वाले लोगों के साथ लूटपाट करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें गोली भी मार देते हैं। इस जंगल का रास्ता कितना कठिन है, इसका अंदाज़ा आप सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस जंगल के रास्ते की वीडियोस डाली हैं, जिसमें वो सभी को यही हिदायत देते हैं कि विदेश जाने के लिए ये रास्ता ना अपनाएं। पनामा को पार करने के बाद आपको ग्वाटेमाला नाम की जगह मिलेगी। ये डोंकी रूट का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इसी जगह पर पुराने एजेंट मैक्सिको जाने के लिए क्लाइंट को नए एजेंट के पास सौंप देते हैं।
इसके बाद शुरू होता है अमेरिकी एजेंसियों की नाक के नीचे से लोगों को छिपाकर मैक्सिको पहुंचाने का खेल। मैक्सिको पहुंचने के लिए लोगों को यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करना पड़ता है, लेकिन यह भी कम चैलेंजिंग नहीं है। इस बॉर्डर की दीवार इतनी ऊंची है कि कई लोग इसे कूदकर पार करते समय ही एक्सीडेंटली मर जाते हैं। साथ ही मैक्सिको की इस सीमा पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको कैंप्स में डाल दिया जाता है। फिर बात रही किस्मत की। इसके बाद अधिकारी तय करते हैं कि आपको शिविर में रखना है या नहीं। हाल ही में एक डंकी फ्लाइट को भी फ्रांस से वापस भेज दिया गया। इस फ्लाइट में 303 पैसेंजर सवार थे। दरअसल गुरुवार को लेजेंड्स एयरलाइंस का विमान दुबई से निकारागुआ जा रहा था। फ्यूल भरवाने के लिए जब ये फ्लाइट फ्रांस पर लैंड हुई तो फ्रांस के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। मानव तस्करी के शक की वजह से फ्रांस में 4 दिन तक पैसेंजर्स को रोक कर रखा गया। 4 दिन की जांच के बाद 276 पैसेंजर्स को भारत वापस भेज दिया गया, तो वहीं 25 लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय पैसेंजर्स ने मध्य अमेरिका जाने के लिए यात्रा का प्लान तैयार किया होगा, जहां से वो इलीगल तरीके से अमेरिका या कनाडा में जाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इससे पहले ही इन्हें रोक दिया गया। लोग बेहतर लाइफस्टाइल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के चलते भारत से निकलकर इलीगल तरीके से अमेरिका, कनाडा या यूरोप जैसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं।